Hello, beautiful people. This is me Anmol, and this is a solution video of today's contest problem D, which was corrupted array. The problem is very simple. We have an array of size n and an array which is corrupted, and that is of sign, well, that is of size n plus 2. Basically, we have to obtain the uncorrupted array. You can say the previous array. Now, what are the conditions? The conditions are key. Basically, there are two extra elements in the array. One element is the sum of all the elements of the previous array, and there is a random element. Now they have just shuffled the array B, and we have the shuffled array as an input. We have to basically tell if we can obtain, or if it's possible to obtain the previous array somehow, and if it is, we have to print it, and if it's not, we just have to print -1. I hope I'm clear. That is the question basically. Okay, so what we can basically do in this, the first जो फर्स्ट तरीका है इसको करने का वो ये है कि एक फंडा जो हम सोच सकते हैं वो ये सोच सकते हैं कि सिंस मान लो कि हमारे पास टोटल n प्लस 2 एलिमेंट्स हैं, राइट। एक से n तक कुछ एलिमेंट्स हैं, फिर एक n प्लस 1 है और एक रैंडम एलिमेंट है। नाउ जो मेरे 1 से n तक के एलिमेंट्स का सम होगा, मान लो अगर वो s था, तो एक और एलिमेंट है n प्लस 1, उसका सम भी s होगा, क्योंकि वो इन सब के सम के इक्वल है, और एक रैंडम एलिमेंट है x। तो बेसिकली मान लो इस पूरे एरे का सम कुछ t था, तो 2s प्लस x इज इक्वल टू t आ गया। मतलब बेसिकली अगर मुझे पता है कि ये रैंडम एलिमेंट कौन सा है, इफ आई कैन समहाउ नो कि रैंडम एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, तो मैं बेसिकली बता सकता हूँ कि ये पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ माइनस करना है। मतलब मुझे ऐसे लिखना है इसको, 2s प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, 2s वुड बी 2t माइनस एक्स, और s हो जाएगा t माइनस एक्स बाई 2। मतलब बेसिकली मुझे फाइंड करना है कि s एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर s एग्जिस्ट करता है इस वैल्यू का, उसका मतलब है कि पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा फंडा ही है। अब इसको करने कैसे वाले हम, तो क्या करते हैं, हम ना एरे को सॉर्ट कर देते हैं। अब सॉर्ट करने से होगा क्या, सॉर्ट करने से दो चीज़ें होने वाली हैं। मान लो कि मैंने सॉर्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया, मतलब सॉर्ट हो गया मेरे पास। मान लो एरे ये nth एलिमेंट है, ये n प्लस 1 है और ये n प्लस 2 है, ये सॉर्ट करने के बाद आ गया, ठीक है। तो मुझे देखना ये है कि मान लो अगर वो जो मेरा रैंडम एलिमेंट था वो सबसे बड़ा एलिमेंट है एरे में, तो क्या होगा। दो केसेस बनेंगे। अगर मेरा रैंडम एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है एरे में, तो क्या होने वाला है कि जो मेरा n प्लस 1 है उसका सम बाकी सबके इक्वल होगा, है ना। अगर मान लो कि जो रैंडम एलिमेंट है वो सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है, वो कोई बीच का एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मान लो, तो मैं क्या करूँगा, हाँ, जब सबसे बड़ा एलिमेंट है तो क्या करने वाला हूँ, तो मैं ये करने वाला हूँ कि मैं चेक कर लूँगा। मैं पहले n तक का सम निकालूंगा। अगर मेरे n तक का जो सम मान लो s था, अगर वो इसके इक्वल आ गया, n प्लस 1 के s1 के इक्वल आ गया मान लो, तो इसका मतलब है कि 2 है, मुझे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, सिंपल सी बात है। दूसरा केस तब है, ये केस तब है जब बेसिकली n प्लस 2 है, सबसे बड़ा एलिमेंट और रैंडम एलिमेंट है वाला, दिस इज रैंडम। अब दूसरा केस तब बनेगा जब ये रैंडम एलिमेंट नहीं है, मतलब कहीं बीच में होगा, कहीं भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं n प्लस 1 तक का सम निकालता हूँ, फिर मतलब n प्लस 1 एलिमेंट तक का सम निकालता हूँ बेसिकली मैं, और फिर मैं लूप चलाता हूँ, मतलब जो बेसिकली 0 से n प्लस 1 तक चलाऊंगा मैं, और आई चेक। मैं मान लो उसका सम मैं बेसिकली s में प्लस कर दूंगा a ऑफ n, तो मेरे पास यहाँ तक का सम आ गया। अब मैं लूप चलाऊंगा और आई बेसिकली चेक दैट थिंग कि क्या कोई, मतलब बेसिकली कोई एलिमेंट माइनस करने से जो मेरा ये एलिमेंट है n प्लस 2 वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं कर इसलिए ऐसा रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो अगर मैं रैंडम एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है, तो जो मेरा लास्ट एलिमेंट होगा वो सबके सम के इक्वल होगा, जो मेरे बचे हुए एलिमेंट होंगे, तो वो तो मेरा s हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट तो वही होने वाला है, क्योंकि वो तो बेसिकली n एलिमेंट्स का सम है, राइट। तो सबसे बड़ा एलिमेंट बेसिकली ये हो जाएगा s।
ये तब है जब जो रैंडम एलिमेंट है वो छोटा है, मैं तो तब उस दूसरे केस की बात कर रहा हूँ। तो लास्ट एलिमेंट मेरा बेसिकली एस के इक्वल होगा, वो मतलब सम था जो बेसिकली उसका। तो मुझे देखना है कि जो मेरा बचे हुए एलिमेंट्स हैं, अगर उसके सम में से मैं कोई भी एक एलिमेंट हटा के देखता हूँ, अगर उसका सम उसके इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि ट्रू है। सिर्फ इन दो केसेस में ही ट्रू है, वरना ट्रू नहीं है। टू सम अप, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पहले हमारे पास यही क्वेश्चन आ गई, पहले तो हमको ये समझने की क्वेश्चन कैसे है कि 2s प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, ऐसा कुछ होने वाला है। फिर दो केसेस बनेंगे, एक केस तब बनेगा जब बेसिकली जो रैंडम एलिमेंट है सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो उसमें मुझे चेक करना है कि क्या फर्स्ट एन एलिमेंट्स का सम एन प्लस वन के इक्वल है। अगर जो अब जो मैं रैंडम एलिमेंट है माना अगर वो सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है, अगर ऐसा कुछ केस बनता है, तो सोचने की बात यह है कि फिर जो मेरा बेसिकली वो एलिमेंट जो एन एलिमेंट्स के सम के इक्वल है, एन वो मेरा एन प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा वही होगा, तो वो एन प्लस टू हो गया। अब मुझे देखना है क्या बोलते हैं कि अगर वो किसी भी मतलब मुझे फिर चेक करना है कि इसका जो सम है क्या वो इनमें से कोई भी एलिमेंट माइनस करने के बाद जो भी आता है कि उसका सम की इक्वल है। अगर उसका सम की इक्वल है तो मतलब ट्रू है, वरना नहीं है। तो मान लो इसका सम S1 था टोटल का, n प्लस वन एलिमेंट्स का, तो पहले बेसिकली एन मतलब एन एलिमेंट्स का सम में ए एन ऐड कर दूंगा, एंड देन आई बेसिकली सी कि क्या S1 माइनस ए आई इज इक्वल टू एस था, अगर है तो ट्रू है, वरना नहीं है। तो ये दो केसेस बनेंगे बस। नाउ लेट्स जस्ट सी द कोड। तो कोड इज फेयरली सिंपल। तो मैंने n प्लस टू साइज का एरे बनाया, ये सब छोड़ो, ये सब ऐसे ही बनाया मैंने, मैप और सेट, इससे कुछ काम नहीं आया। तो मैंने सॉर्ट कर दिया इस एरे को, बेसिकली आई जस्ट सॉर्टेड द एरे। मैंने n तक चलाया लूप, सबका सम निकाला। अब मैं दो केस देखूंगा, एक केस तब जब मैं अज्यूम कर रहा हूँ बेसिकली कि जो मेरा सबसे रैंडम एलिमेंट है सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो वो सबसे बड़ा तो n प्लस वन इंडेक्स पे होगा। तो आई एम जस्ट चेकिंग कि क्या s इज इक्वल टू ए एन है, अगर है तो प्रिंट करा दूँ, अगर नहीं है तो मैं दूसरा केस ले रहा हूँ। तो मैंने बेसिकली सम में वही ये वाला एलिमेंट ऐड करा जो nth इंडेक्स पे है, मतलब जो मेरा n प्लस वन एलिमेंट है। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या n प्लस वन तक का जो भी सम था उसमें से कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा के देख रहा हूँ मैं, क्या उसको माइनस करने के बाद लास्ट एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, अगर ये दो केसेस नहीं है तो सिंपली माइनस वन करा दिया मैंने प्रिंट। तो ये सिंपल सा कोड है। द कोड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, तो यू गाइस कैन सी इफ यू वांट टू, और प्रॉब्लम का लिंक भी ऐड है। सो दिस वाज द logic. Thanks for watching and have a nice day, guys.